नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जीवन में मोरल एंड मोटिवेशनल दोनों प्रकार की कहानियों का विशेष महत्व होता है। यह कहानियाँ हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं, मन में ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। इन कहानियों से मिलने वाली सीख हमें जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने और सही फैसला लेने में मददगार होती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो मोरल भी है और मोटिवेशनल भी। बहुत गर्मियाँ पड़ रही थी, जिस वजह से जंगल के कई हिस्सों में भयंकर आग फैलती जा रही थी। दूर से काले बादल आ रहे थे। एक हिरन को बहुत प्यास लगी थी। दूर दूर तक सूखी झाड़ियाँ और कुछ हरे सूखे पेड़ दिखाई दे रहे थे। इधर उधर भटकने के बाद पानी ना मिलने पर हिरन थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो प्यासा हिरन सर उठाए आसमान की तरफ भी देखता, इस उम्मीद से कि बरसाती बादल आए, लेकिन उनको बरसने में अभी बहुत वक्त था। हिरन बहुत मायूस होकर सर जमीन पर रखकर लेट गया, मानो अब उसके पास हिम्मत ही नहीं थी। तभी सरसराती गर्म हवाओं की आवाज़ के साथ जब अचानक उसके कानों में एक हल्की सी किसी नदी के बहने की आवाज़ सुनाई दी। तभी हिरन उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद हिरन को एक विशाल गहरी नदी दिखाई दी। यह दृश्य देख हिरन की आंखें चमक गई, शरीर में मानो बिजली की लहर सी दौड़ गई। अब वो हिरन जैसे ही नदी के पानी के पास पहुंचा, तभी वहां से हिरन की बाईं तरफ दूर झाड़ियों से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। हिरन ने अपनी तेज नज़रों से देख लिया कि वो शेर है। डर की वजह से हिरन की धड़कनें तेज हो गई। अब जैसे ही हिरन वहाँ से भागने के लिए दाएं मुड़ा, तभी उसकी नज़र दूरे शिकारी पर पड़ती है, जो उसे मारने के लिए हाथ में तीर धनुष ताने खड़ा था। वहीं हिरन ने पीछे देखा तो प्रचंड गर्मी की वजह से जंगल में भयंकर आग लग चुकी थी। हिरन के आगे गहरी तेज बहाव वाली नदी थी, जिसमें पैर रखना मौत को गले लगाने जैसा था। अब हिरन सोच में पड़ गया कि करे तो करे क्या। चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। हिरन के पास वक्त बहुत कम था ये सोचने के लिए कि कैसे बचा जाए इन हालातों से। हिरन प्यास की वजह से पहले ही अधमरा हो चुका था। वो ये भी समझ चुका था कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं। लेकिन हिरन ने फिर भी हार नहीं मानी। न जाने अब कौन सी सोच उसकी उम्मीदों को टूटने नहीं दे रही थी। हिरन ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पलों के लिए हिरन सब भूल गया। हिरन समझ गया कि अब जब मरना ही है तो क्यों ना प्यास बुझाकर ही मरूं। अब पहले प्यास बुझा लूं, फिर क्या करना है क्या नहीं, वो अब प्यास बुझाने के बाद ही देखूंगा। हिरन सब कुछ भुलाकर पानी पीने लगा। वहीं दूर से आते काले बादलों ने बरसना शुरू कर दिया, जिस वजह से शिकारी की आंखों में बारिश के छिट्टे पड़ गए। निशाना चूक गया। बाढ़ सीधा हिरन की बजाय शेर को छूकर निकल गया। शेर का ध्यान अब हिरन से हटकर उस शिकारी पर जा बैठा। शिकारी वहाँ से भाग निकला। शेर शिकारी के पीछे दौड़ा। वहीं दूसरी तरफ बारिश के पानी से जंगल की सारी आगें बुझ चुकी थी। इधर हिरन ने जब प्यास बुझाकर जब बाएं देखा तो शेर वहाँ नहीं था। फिर दाएं देखा तो शिकारी भी नहीं था। पीछे देखा तो आग भी
बुझ चुकी थी। हिरण को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। ये सब कहीं मेरे मन का भ्रम तो नहीं था जो प्यास की वजह से मुझे दिखाई दे रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हम सबकी ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब खराब परिस्थितियाँ चारों तरफ से आकर हमें घेर लेती हैं, जिसके चलते इंसान अक्सर अपना आपा खो बैठता है, बहुत घबरा जाता है और कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना सही होगा। संयम खो बैठता है, शांत मन से कभी विचार नहीं कर पाता, फिर नतीजा उसकी बर्बादी बनकर सामने आती है। हिरण चाहता तो इधर उधर भागकर जान बचा सकता था, 1% तो चांस था ही, लेकिन नहीं। हिरण ने शांत मन से सोचा और फैसला लिया कि वो पानी पीने आया है और पानी पीकर ही रहूँगा। बिना पानी के अब तक जिंदा लाश ही बनकर घूम रहा था। तो दोस्तों, इस छोटी सी घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर हम लोग जब सफलता के बहुत नज़दीक आ चुके होते हैं, तब वक्त हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमारा मनोबल परखने के लिए एक बुरा वक्त बनकर चारों तरफ से वार करने पर लगता है और हम लोग उससे बचने के लिए वो काम छोड़ देते हैं जो करने आए थे और सफलता के बहुत नज़दीक आ चुके थे। किस्मत मजबूरी बताकर लक्ष्य बदल लेते हैं। बस इसी वजह से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं। तो अब कुछ भी हो, अपना लक्ष्य कभी मत बदलना, डटे रहो, जिद्दी बनकर और लक्ष्य को हासिल करो। तो दोस्तों, ये मोरल एंड मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस मोरल एंड मोटिवेशनल स्टोरी को सुनकर प्रेरित हो सकें और जीवन में आगे बढ़कर सफलता को हासिल कर सकें। दोस्तों, हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम इस चैनल पर आपके लिए ज्ञान और शिक्षा से भरी ऐसी ही तमाम कहानियाँ लाते रहें, जिससे आपका ज्ञान बढ़ सके, बौद्धिक विकास हो सके, जीवन में सही फैसले ले सके, आप जीवन में आगे बढ़ सकें, मन में सकारात्मक विचारों का जन्म हो और आपके सुंदर चरित्र का निर्माण हो, ताकि आप आगे चल के सुंदर परिवार और समाज का निर्माण कर सकें। हम चाहते हैं कि यह कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि वह भी इसका पूरा लाभ उठा सके। इसलिए दोस्तों, आप इन कहानियों को सोशल मीडिया की मदद से अपने सभी दोस्तों में अवश्य शेयर करें। आपका ये छोटा सा प्रयास कई लोगों की ज़िंदगी भी बदल सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही तमाम ज्ञान से भरी किस्से एवं कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।